अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स। मैं तैयब एजाज़ हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हिट द बेल आइकन करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन पे नंबर्स मौजूद है, मेरा ज़ाती नंबर भी मौजूद है, कंपनी का नंबर भी मौजूद है। किसी भी किस्म की मालूमात के लिए आप डिस्क्रिप्शन पे मौजूद नंबर है व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऑफिस लोकेशन भी मौजूद है, ऑफिस एड्रेस भी मौजूद है, चाहें तो आप ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। पिछले दिनों मुझे एक फीडबैक मौसूल हुआ है जिसमें एक मौसूफ ने फरमाया है कि ब्लू सिटी की गालिबन कुछ 6 लाख फाइल्स जो हैं उन्होंने सेल कर दी हैं और उनके पास जो लैंड है वो 1 लाख फाइल्स का है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ ये सुन के, क्योंकि डेफिनेटली मुझे कोई इसका एक्शनेबल जो एविडेंस है वो तो कहीं दिखा ही नहीं। इतनी रिसर्च हम लोग भी कर रहे होते हैं डेली की बेसिस पे और कोशिश कर रहे होते हैं कि जिन प्रोजेक्ट्स में हम व्लॉगिंग कर रहे हैं, क्या उन प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट कोई एक्शनेबल ऐसा एविडेंस है जो उसकी रिप्यूट को ख़राब करे, ताकि अगर कोई ऐसा एविडेंस मार्केट में सर्कुलेट होता है या हमारे पास आता है तो हम उस एविडेंस की बुनियाद पर अपनी व्लॉगिंग को रोकें। लेकिन ऐसी बहुत सारी रूमर्स हमेशा मुझे आते हैं, जिस तरह मुझे भी ताज़ा तरीन मेरी पिछली जो वीडियो थी वाटर फ्रंट के हवाले से, उससे मुझे एक रूमर आया है, कि फीडबैक आया है कि जी इन्होंने 6 लाख फाइलें बेच दी हैं, 2.5 लाख फाइलें बेच दी हैं, 6 लाख फाइलें बेच दी हैं। मैं कहना चाहूँगा कितनी फाइलें बेची हैं उसका कोई एविडेंस है? इसी तरह आज एक क्लाइंट मेरे पास आए, मेरे दफ्तर में आए, और जब ब्लू वर्ड की डिस्कशन हो रही थी तो उन्होंने कहा जी इन्होंने तो 6 लाख फाइलें बेची हुई हैं। मैंने कहा एविडेंस है? ही सेड नो। पढ़े लिखे आदमी थे माशाल्लाह। मैंने कहा पढ़े लिखे आदमी है, एविडेंस होना चाहिए ना। किसने कहा? यूट्यूब पे सुना जी। मैंने कहा कोई एक अच्छा एविडेंस जो आप मुझे दे सके, मैं उसको स्टडी कर सकूं, उस पर रिसर्च कर सकूं। रिसर्च करने के बाद मैं करूंगा कुछ यूं कि मैं अपने व्लॉग्स बंद कर दूंगा ब्लू सिटी में, और मैं माजरत कर लूंगा तमाम तर लोगों से, भाई मैंने शायद गलत प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करा दी है। बल्कि ना सिर्फ ये, मैंने अपने लोगों का जो है अप्रोक्सीमेटली ओवरऑल जो उनकी इन्वेस्टमेंट बनेगी वो 1 करोड़ पे तक की हो जाएगी। जो भी मैंने अपने लोगों की इन्वेस्टमेंट्स करवाई हैं, डिफरेंट प्लॉट लेके दिए हैं, जितने पैसे वो पूरे भरेंगे तो वो करोड़ से ज्यादा ही अमाउंट होगी। तो क्या मैंने अपने लोगों के साथ जाती तो नहीं कर दी? लेकिन जब मैंने उनसे एविडेंस मांगा कि भाई मुझे एविडेंस दे दें कि 6 लाख फाइलें बेची गई हैं और 6 लाख का लैंड नहीं है, मुझे फाइल एविडेंस दे दें, तो एविडेंस देने से कासिर है। तमाम तर लोग जो ये समझते हैं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी तारीख का एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, जो ये समझते हैं कि इन्होंने बहुत ज्यादा फाइल्स बेची हुई हैं और ऐसे रूमर्स पे अगर एग्रीड कर रहे हैं, मैं कहूंगा एविडेंस होना बहुत जरूरी है। विदाउट बिकॉज विदाउट एविडेंस रूमर्स पे तो आप कुछ भी कह दें, एनी बडी कैन से एनीथिंग एट एनी कॉस्ट, उसका कुछ किया तो नहीं जा सकता और परसेप्शन क्रिएट करते जाए। अब बात करते हैं रियलिटी की। बात करते हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी की। ब्लू वर्ल्ड सिटी में अगर आपने अपना प्लॉट बुक करवाना है, सबसे पहले एक बात कहूंगा कि अगर आप इंडी इस्लामाबाद के गिरदोनवा में फौरन चले जाएं ब्लू वर्ल्ड सिटी और जाके देख लें कि वहाँ पे क्या हो रहा है। मैं अगर विजुअली भी ब्लू वर्ल्ड सिटी जाऊं तो मैं देखता हूँ भाई कि वहाँ पे तो मैसिव डेवलपमेंट हो रही है। मुख्तलिफ हमारे कंपटीशन में भी लोग हैं, बड़े प्यारे दोस्त हैं हमारे जो कि ब्लू वर्ल्ड सिटी में बड़ा रेगुलरली काम करें, उनकी लगातार अपडेट में देख रहा होता हूँ। इतनी डेवलपमेंट तो मुझे किसी और हाउसिंग प्रोजेक्ट में नजर नहीं आती जिनके बड़े बड़े दावे हैं। यहाँ पे तो मुझे मैक्सिमम डेवलपमेंट नजर आ रही है। जिस जिस ब्लॉक में उनकी जो बुकिंग्स हो रही हैं वो ब्लॉक ऑन ग्राउंड मौजूद है। कुछ ब्लॉक्स के तो बैलेटिंग भी हो चुकी हुई है। करंटली मैं व्लॉग कर रहा हूँ वाटर फ्रंट डिस्ट्रिक्ट के हवाले से। वाटर फ्रंट डिस्ट्रिक्ट एक बहुत ही अच्छी लोकेशन पर मौजूद है। अगर आप में से किसी को भी क्रॉस वेरीफाई करना है तो ब्लू वर्ल्ड सिटी की लैंड पे जाएं। ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर से ही एक झील गुजर रही है जिसके आसपास का जो लैंड है वो मार्क किया गया है रिगार्डिंग वाटर फ्रंट डिस्ट्रिक्ट। वो जो वाटर फ्रंट डिस्ट्रिक्ट है, वो जो जगह है, वो जो रेडियस है, वहां पे ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट ने कहा है कि यहाँ पे वे डेवलपमेंट करेंगे रिगार्डिंग वाटर फ्रंट डिस्ट्रिक्ट। और ये सारा जो लैंड है, ये जो इस झील के अतराफ में है, ये वाटर फ्रंट डिस्ट्रिक्ट होगा और हर प्लॉट का जो डिस्ट्रिक्ट या उसका जो कनेक्शन लगेगा वो इस झील से लगेगा। और वहां पे एक वाटर पार्क बनने की भी इतलात है मुस्तकबिल में। डेफिनेटली मैं हमेशा एक बात करता हूँ, ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं। ये ना सोचा जाए कि आज आपने फाइल ले ली और कल आपको 6 महीने में प्लॉट मिल गया और साथ ही आपको करोड़ रुपए का फायदा हो गया। ऐसा भी नहीं होता। छोटी इन्वेस्टमेंट है, इट विल टेक टाइम, और आहिस्ता आहिस्ता ये लॉन्ग रन अप्रोच में आपको बेहतर रिजल्ट देगी। ब्लू वर्ल्ड सिटी वाटर फ्रंट डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने 6 मरला के अपने प्लॉट, मिनिमम जो प्लॉट हैं 6 मरला के लॉन्च किए हैं, जिसमें 1,75,000 रुपये डाउन पेमेंट है। और 6 मरले का प्लॉट है, एक 17,50,000 रुपये का प्लॉट है विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस। आपने ये जर्नी 4 साल में क्लियर अप करना है। 4 साल आपने अपनी किस्तें देनी है और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में आपको प्लॉट डिलीवर हो जाता है। तमाम तर लोग जो मुझे सुन रहे हैं, ब्लू वर्ल्ड सिटी वाटर फ्रंट डिस्ट्रिक्ट एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन अ सेंस है कि आप अपने प्लॉट को परस्यू करें, आप अपने प्लॉट को लॉन्ग रन में लेके जाएं, फाइल बुक करवाएं, अपनी किस्तें जमा करवाते रहें, लॉन्ग रन में देखें। कोई अगर आपको कहता है कि बहुत बड़ा फ्रॉड है, इन्होंने फाइलें बहुत ज्यादा बेच दी हुई हैं, व्हाट्सोएवर द थिंग इज, मैंने अभी बहुत अपने करीबी अजीज हैं, कभी करीबी अजीज हैं, मेरे साथ बिजनेस पार्टनर्स भी हैं,
उनकी इन्वेस्टमेंट करवानी थी तो मैंने ब्लू वर्ल्ड में करवा दी। उनके किसी दोस्त ने आके बता दिया शाम को कि जी ये तो उन्होंने 6 लाख फाइलें बेचेंगे, मेरे साथ भी हुआ। तो मैंने कहा ठीक है बेच दी हैं। मैंने कहा हाँ, जहाँ करोड़ों रुपए लोगों का लगवा दिया, शायद लाख, सवा लाख, 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया हमारा भी चला जाए। खैर है, जब करोड़ों रुपए लोगों का डूबेगा हमारा भी डूब जाए, इस बात पे वो चुप हो गए थे। और मैंने जब उनसे कहा कि आप एविडेंस दें जो आप क्लेम कर रहे हैं, कितनी फाइलें उन्होंने बेची हैं, आपको किसने कहा? उन्होंने कहा जी हमने तो सुनी सुनाई बातों पे यकीन किया। तो सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करते, सुनी सुनाई बातों पे अक्सर यकीन करते हुए आपका अपना लॉस हो जाता है। तमाम तर लोग जो मुझे सुन रहे हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट करें, अपनी प्लॉट बुक करवाएं और इसको अपनी जो है उस किस्तों को जमा करवाते रहें और एंड ऑफ द डे प्लॉट परस्यू करें। अब 2 चीज़ें आपको बताऊँ, बड़े मज़े की बात है ब्लू वर्ल्ड सिटी के वाले से। टाइम निकल गया आज से, 5 मिनट का व्लॉग करना था, लेकिन टाइम निकल के बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ। ब्लू वर्ल्ड सिटी जब आया ना, लोगों ने कहा जी फ्रॉड है, फ्रॉड है, फ्रॉड है, बनेगा ही नहीं, एनओसी नहीं है, फलाना नहीं है, कुछ होगा ही नहीं। वो सस्टेन किया, सस्टेन होता गया, आहिस्ता-आहिस्ता लोगों ने अपनी बुकिंग्स करवाती गईं और जितना ज़्यादा हाइप क्रिएट किया इसके अगेंस्ट उतनी ज़्यादा बुकिंग्स हुई हैं। मज़े की बात ये है। अब जब यहाँ तक पहुँचा फ्रॉड, इस बारे में कहा जा रहा था कि जी वहाँ पे कुछ बन ही नहीं सकता, कुछ है ही नहीं, कुछ बनेगा ही नहीं। ये एक परसेप्शन थी। हुआ ये कि जब परसेप्शन थी, जब उन्होंने देखा जब वहाँ पे डेवलपमेंट होना शुरू हुई, तो फिर परसेप्शन मार्केट में चेंज हुई जी, नैब का नोटिस आ गया। नैब के नोटिस को बहुत हाइप बना दी। जब नैब के नोटिस को हमने प्रॉपर डिस्कशन की इसी चैनल पे, नैब नोटिस के हवाले से भी ना एक प्रॉपर डिटेल वीडियो मैंने अपलोड की हुई है। आप लिखें स्मैक ग्रुप, नैब नोटिस, ब्लू वर्ल्ड सिटी, ये 3-4 कीवर्ड्स लिखें सर्च बार में, आपको नज़र आ जाएगी। वीडियो आपको नज़र आ जाएगी, ठीक हो गया? आप उस वीडियो को देखें या बल्कि मैं एडिटर से अपने कहता हूँ कि इस व्लॉग के डिस्क्रिप्शन पे ना उस वीडियो का लिंक भी दे दें, ठीक हो गया? आप वो वीडियो देखें, उसमें हमने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया कि नैब का नोटिस क्या था, नोटिस क्या आया, क्या इसमें एक्शनेबल चीज़ें थी, किस वजह से नोटिस आया और नोटिस आने के बाद क्या वो महरक़ात है या क्या वो प्रोसीजर्स थे जिसकी वजह से क्या एग्जिट किया जा रहा है। और अखज़ ये किया गया कि जो नैब का नोटिस था बेसिकली वो एक किस्म की क्लीन चिट मिलने वाली थी ब्लू वर्ल्ड सिटी को, कि जो इल्ज़ामात थे ब्लू वर्ल्ड सिटी को जो लगाए गए थे उस पर सारी की सारी जो है उनकी तहकीकात क्लियर अप हो गई थी। और तहकीकात क्लियर होने के बाद नैब ने एक इश्तिहार दे दिया था कि जी अब किसी ने ब्लू वर्ल्ड सिटी के खिलाफ कोई कंप्लेन करनी है तो हमारे पास आ जाए। क्रक्स ये था, समरी ये थी कि जी उन्होंने अपनी जो तहकीक है वो पूरी कर ली हुई है। तो वो ब्लू वर्ल्ड सिटी के फेवर में थी, जिसको ब्लू वर्ल्ड सिटी के अगेंस्ट इस्तेमाल किया गया जिस खबर को। चले नैब नोटिस वाला मामला ये साल पहले था, वो भी क्लियर अप हुआ। अब मार्केट में सुनने को मिलता है जी फिर वो पहले वाली बात कि जी इन्होंने अपनी अवेलेबल लैंड से ज़्यादा लैंड बेची हुई है। जब रिसर्च की तो पता लगा कि जी इन्होंने 60 से 60 टू 70% लैंड बेची है और इनके पास जो मौजूद है, कब्जा जो मौजूद है, ये जो लैंड ये क्लेम करते हैं, ये 1 लाख कनाल तक लैंड क्लेम है। अब इसी बात पे लोग कहते हैं जी 60-70% लैंड बेची नहीं है इन्होंने, तो 6 लाख फाइलें बेची हैं। मैं कहूँगा 6 लाख अगर फाइलें बेची हैं या अपनी कैपेसिटी से 600 गुना ज़्यादा फाइलें बेच दी हैं, तो उसका कोई रिकॉर्ड, उसका कोई एविडेंस, कोई एक्शनेबल एविडेंस लेकर आए, आप मेरे पास लेकर आए, मैं उसको चला दूंगा। मुझे व्हाट्सएप कर दे भाई, एक्शनेबल एविडेंस व्हाट्सएप करें, जो प्रॉपर एविडेंस हो कि जी इन्होंने इतनी ज़्यादा, कोई डाटा हो ना, या इनके सिस्टम से इनका डाटा ही लीक करवा दें, चले ये करें। इनके सिस्टम में जो डाटा मौजूद होगा ना कि कितना इन्होंने फाइलें बेची हैं, अगर ये फ्रॉड कर रहे हैं और एक्चुअल अमाउंट से बहुत ज़्यादा इन्होंने फाइलें भेज दी हैं तो डाटा होगा। अगर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो ऐसा किया जा सकता है ना कि इनका डाटा दें। आप डाटा दे दें, मैं अपने व्लॉग पे चला दूंगा। लेकिन जब भी मैं रिसर्च में निकलता हूँ, हंटिंग में निकलता हूँ, डाटा की बात करता हूँ कि कहीं से मुझे डाटा मिल जाए कि क्या वाकई ब्लू वर्ल्ड सिटी ने एक्चुअल लैंड से कोई 600-700 गुना ज़्यादा फाइल्स भेज दी हुई हैं। जब मैं इसकी रिसर्च में निकलता हूँ तो मुझे कोई एक्शनेबल डाटा नहीं मिलता। जब डाटा नहीं मिलता तो मैं मजबूर हो चुका हूँ कि मुझे इसमें व्लॉगिंग करनी है, क्योंकि लोग वहां पे अपनी बुकिंग भी करवा रहे हैं, ऑन साइट डेवलपमेंट भी बेहतरीन हो रही है। अगर इन्होंने इतना पैसा खाना ही था, पैसा लेके इन्होंने चले ही जाना था, तो इतनी डेवलपमेंट में पैसा क्यों लगा रहे हैं? फिर तो वो भी ना लगाते, सिर्फ गेट बने रहते, गेट पे पैसा लगता, कुछ अंदर ना बनाते। और अगर पैसा खाना ही था लोगों का तो इतना मैसिव खा चुके थे, पहले ही आ चुका था, मजीद डेवलपमेंट ही ना करें, बस चले जाए। लेकिन ऑन ग्राउंड ब्लू वर्ल्ड सिटी भी मौजूद है, ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट भी मौजूद है, डेवलपमेंट हो भी रही है। कोई वहां पर गवर्नमेंट बॉडी मुझे तो नजर नहीं आ रही कि जी जो आर के काम करने से रोक रही हो कि जी आपने काम नहीं करना, आप इलीगल है। नंबर वन, वहां पे डेवलपमेंट नजर नहीं आ रही। फोर्सेस कैडेट स्कूल कॉलेज वहां पे बन रहा है, फोर्सेस जो कैडेट कॉलेज बन रहा है, शायद वो फिर वो भी ना बनता अगर इलीगल है। एक मशहूर ब्रांड है सेकंड कप कॉफी, वो भी वहां पे ऑपरेशनल है, वो भी ना बनता। पार्क्स बन रहे हैं। और मजे की बात ये कि वहां पे भी जो लेटेस्ट अपडेट आई है, कुछ ऐसे प्लॉट्स है जिनमें कंस्ट्रक्शन शुरू हुई हुई है। तो कंस्ट्रक्शन जो लोग अपनी जाती घर बना रहे हैं, फिर उनको भी रोका जाए कि जी इस इलीगल सोसाइटी में आप घर क्यों बना रहे हैं?
तो क्रक्स ये है कि ये इलीगल सोसाइटी नहीं है। जो इलीगल सोसाइटीज होती हैं वो मार्केट में आती है थोड़े टाइम के लिए, वो साल 2 साल मैक्सिमम 2.5-3 साल तक अपना सारा मंजन बेचती हैं, वो बेच के पैसा उठाती हैं और निकल जाती हैं। अभी थोड़ी देर पहले 2-4 घंटे पहले मेरे ऑफिस में कुछ क्लाइंट्स आए थे, उन्होंने एक सोसाइटी का नाम लिया, मैं वो नाम लेना नहीं चाहूंगा। उन्होंने कहा ये सोसाइटी थी, प्लॉट हमने लिए हुए, सब कुछ हुआ हुआ, फाइलें ली हुई हैं, वो पूरा का पूरा ग्रुप ही भाग गया। तो 2-2.5-3 साल में जिसने जितना पैसा उठाना होता है उठा लेता है। ये 5 साल से यहाँ बैठे हुए हैं और अब मजीद डेवलपमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब ये प्रोजेक्ट अच्छा है। अब जो फर्दर इसमें क्रिटिकल एनालिसिस है जी, एक्चुअल फाइलों से ज्यादा फाइल भेज दी हुई है, तो मैं उन तमाम लोगों से कहूंगा कि आप इस पर कान ना धरें। आप अपने आप को अगर अपने सेव करना है तो अपनी किस्तें जमा कराते रहे, एंड ऑफ द डे क्लियर अपनी किस्तें करें और फिर किस्तें जमा करा के अपना प्लॉट क्लेम करें। अगर एक्चुअल से ज्यादा फाइलें बेची भी हुई हैं तो शायद फिर फाइल उनकी कैंसिल होंगी ना, जिन्होंने अपने पैसे पूरे नहीं किए। जिनके पैसे पूरे हैं उनको तो प्लॉट मिलना चाहिए। इसलिए तमाम तर लोग जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, और मैं इस प्लेटफॉर्म से उन तमाम तर लोगों को भी कहूंगा जिन्होंने हमारे थ्रू ब्लू सिटी में इन्वेस्टमेंट किया है, आप अपनी किस्तें जमा कराते रहें। गो फॉर योर इंस्टॉलमेंट्स, अपनी किस्तें जमा कराएं, अप टू डेट रहें, क्योंकि अब तक जो अप टू डेट रहे हैं उनकी तो बैलेटिंग भी होगी, कुछ पोजेशन भी मिले हुए, घर भी बन रहे हैं। आने वाले टाइम पे मजीद भी ऐसा होता रहेगा। इसलिए तमाम तर लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स ब्लू वर्ल्ड सिटी में करें, वाटर फ्रंट डिस्ट्रिक्ट में करें। बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, इसको अटेन करें। और ये जहन में रखिए, ये एक लंबा प्रोजेक्ट है, 5-7 साल 8 साल का जहन में रखिए। छोटा सा लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट है, चंद लाख आपने देने हैं ओवरऑल, चंद लाख का प्रोजेक्ट, आप चंद लाख का प्लॉट है, कुछ लाख आपने भी देने हैं, बाकी लाख आपने इंस्टॉलमेंट पे देने हैं। स्लो डेवलपमेंट हो सकती है, लेट डिले हो सकता है, आपको डिले डिलीवरी मिल सकती है, लेकिन आपका ये एसेट बनता रहेगा। और जितना ज़्यादा लेट मिलता है उतना ज़्यादा अच्छा एसेट डेवलपमेंट आपको मिलती है। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।